ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेनेशस्य विधीयताम् अपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यतां पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् सङ्गसत्सु विधीयतां भगवतो भक्तिर्दृढाधीयतां शान्त्यादिपरिचीयतां दृढतरं कर्माशु सन्त्यज्यतां सद्विद्वानुपसृप्यतां प्रतिदिनं तत्पादुकासेव्यतां ब्रह्मैकाक्षरमर्थ्यतां श्रुतिशिरो वाक्यं समाकर्ण्यताम् वाक्यार्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयतां दुस्तर्कात् सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसन्धीयतां ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम् अहरहर्गर्वः परित्यज्यतां बिहेहं मतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् क्षुद्व्याधिश्च चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात् प्राप्ते न सन्तुष्यतां शीतोष्णादिविषह्यतां न तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यताम् औदासीन्यमभीप्स्यतां जनकृपा नैष्ठुर्यमुत्सृज्यताम् एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयतां पूर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्बाधितं दृश्यतां प्राक्कर्म प्रविलाप्यतां चितिबलात् प्राप्युत्तरैश्लिष्यतां प्रारब्धं त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्। हरि ओम नमस्कार। हमने देखा कि एक सद्गुरु हमको प्राप्त होने चाहिए। कोई भी अन्य व्यक्ति जो होता है वो हमें केवल जो हमारी सीमितता है उसी में बेहतर बना सकता है। अगर मैं गरीब हूँ तो कोई मुझे धन दे सकता है, अगर मेरे पास प्रेम नहीं है तो कोई प्रेम दे सकता है, खाना नहीं है तो खाना दे सकता है, मुझे भौतिक ज्ञान दे सकता है। लेकिन इन सब से क्या होता है? मेरी सीमितता का अंत नहीं होता, मेरी जीव भावना जो है उसका अंत नहीं होता, मुझे अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। केवल सद्गुरु हैं जो जीव को शिव बना सकते हैं, जो शांत है उसको अनंत बना सकते हैं। और इसलिए सद्गुरु की बहुत महिमा है। शंकराचार्य जी मुंडकोपनिषद के भाष्य में लिखते हैं, शास्त्रज्ञः अपि स्वातंत्र्येण ब्रह्मज्ञान अन्वेषणम न कुर्यात्। व्यक्ति शास्त्रज्ञ हो सकता है, बहुत सारे शास्त्रों में पारंगत हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे ब्रह्म ज्ञान का अन्वेषण स्वतंत्र रूप से नहीं करना चाहिए, एक गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के अन्वेषण में बहुत सूक्ष्म विचार है
और मन में एक शुद्धता भी चाहिए। अगर ये नहीं होते हैं तो उसको हम बहुत आसानी से मिसअंडरस्टैंड भी कर लेंगे और उसका दुरुपयोग भी कर लेंगे। उदाहरणतः अगर हम जानते हैं कि जगत सत्य नहीं है, मिथ्या है, तो अगर जगत ही मिथ्या है तो मैं संयम से क्यों रहूं? मैं खाऊंगा, पीऊंगा, मौज करूंगा, क्योंकि जगत वैसे भी मिथ्या है। मुझे मूल्यों का पालन करने की क्या ज़रूरत है? ऐसे दुरुपयोग कर सकता है कोई। अगर मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर मैं व्यायाम क्यों करूँ? शरीर का ध्यान क्यों रखूँ? ऐसे कोई दुरुपयोग भी कर सकता है। तो इसलिए ब्रह्मज्ञान का अन्वेषण गुरु के सानिध्य में, गुरु की कृपा से ही होना चाहिए। और इसलिए यहाँ पर क्या किया शंकराचार्य जी ने, क्या लिखा है? सद्विद्वान उपसृप्यताम। गुरु अलग अलग प्रकार के भी होते हैं। हम यहाँ पर सद्गुरु की बात कर रहे हैं। गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? वो तो उनके लक्षण है। गुरु शब्द का अर्थ, हाँ, गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है, नहीं, रू का अर्थ प्रकाश नहीं होता है, रू का अर्थ होता है जो उसका निवारण करे। ये स्कंद पुराण में जो गुरु गीता नामक जो ग्रंथ है, जहाँ शिवजी पार्वती जी को गुरु की महिमा बता रहे हैं, वहाँ पर वो ये व्याख्या देते हैं, गुकारो अंधकार स्यात् रुकारो तन निवारकः। गु शब्द से अंधकार का संकेत है और रू शब्द से उसका निवारण जो करते हैं। तो गुकारो अंधकार स्यात् रुकारो तन निवारकः। तो जो अंधकार को मिटाता है वो है गुरु। और यहाँ पर कौन से अंधकार की बात की जा रही है? अज्ञान। और कौन सा अज्ञान? ज्योग्राफी का अज्ञान, हाँ, स्वरूप का अज्ञान। जो स्वरूप का अज्ञान मिटाते हैं वो, उनको यहाँ पर गुरु कहा जाता है। और सद्गुरु का अर्थ यही होता है जो सत का अज्ञान जो मिटाते हैं। तो सत का अज्ञान जो मिटाते हैं वो है सद्गुरु। और इन्हीं सद्गुरु को परम गुरु भी कहा जाता है एक संदर्भ में। मैं यहाँ पर एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ। बहुत कुछ आज करना है कवर, इसलिए थोड़ा जल्दी जाएंगे। अभी हम दूसरे श्लोक पे ही बैठे हैं। तो ये है सबसे पहले सूचक गुरु। ये जो है ना, ये गुरु गीता में प्राप्त होता है। सूचक गुरु। सूचक गुरु कौन होता है? जो सूचना देता है। सूचक गुरु जो है वो सूचना जो देते हैं ना, उनको सूचक गुरु कहते हैं। जो बाह्य विषयों के बारे में बताते हैं, जो हमारे स्कूल में जो हमको सब जो सूचना दे रहे हैं ना, अलग अलग विषयों के प्रति, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, ये सब। तो वर्णजालम इदम तद्वत बाह्य शास्त्रम तो लौकिकम। जो लौकिक शास्त्र और बाह्य शास्त्र का ज्ञान देते हैं उनको क्या कहते हैं? सूचक गुरु, जो सूचना देते हैं। ये एक कैटेगरी ऑफ गुरु हो गए। अगर आप पूरा का पूरा लिख नहीं पाए तो चिंता मत करो, इसका PDF मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा। दूसरा, वाचक गुरु। ये वाचक गुरु कौन है? तो वाचक गुरु जो है वो हैं जो हमें अपने बारे में थोड़ा बताते हैं। वर्ण आश्रम धर्म के बारे में बताते हैं कि आपका वर्ण क्या है, आपका आश्रम क्या है, उसमें आपको कैसे बर्ताव करना चाहिए, उसमें विधि क्या है, निषेध क्या है, इसके बारे में जो बताते हैं वो उनको कहा जाता है वाचक गुरु। धर्म अधर्म इत्यादि का जो ज्ञान देते हैं। सूचक गुरु केवल बाह्य लौकिक विषयों के बारे में बताते हैं। वाचक गुरु और थोड़ा सूक्ष्म होता है, जो हमको अपने वर्णाश्रम धर्म के बारे में
सत्य क्या है, असत्य क्या है, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए इत्यादि जो ज्ञान देते हैं वो है वाचक गुरु। बोधक गुरु कौन है? जो मंत्र की दीक्षा देते हैं। जिससे आप मंत्र की दीक्षा लेते हैं वो कौन होता है? उसने स्वयं मंत्र को सिद्ध किया हुआ होता है, तभी वो मंत्र की दीक्षा दे सकते हैं। मंत्र को सिद्ध करने का अर्थ क्या होता है? मिनिमम जितने अल्फ़ाबेट्स हैं उस मंत्र में, जितने अक्षर हैं, उतने लाख या करोड़ बार उसका एक बार तो मिनिमम जप किया हुआ होना चाहिए। उसको पुरस्चरण कहते हैं। तो नमः शिवाय कितने अक्षर हैं उसमें? 6। तो मिनिमम 6 लाख या 6 करोड़ बार उन्होंने नमः शिवाय का जप एक अनुष्ठान के रूप में किया हुआ होना चाहिए मिनिमम। ज़्यादा होगा तो बहुत ही अच्छा है। अगर वो नहीं हुआ है तो जो मंत्र दीक्षा देंगे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बोधक गुरु होते हैं जो मंत्र की दीक्षा देते हैं। यहाँ पर पंचाक्षरी का उदाहरण दिया है, ओम मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, जो भी हो सकता है वो, तो वो है बोधक गुरु। तो शिवजी यहाँ क्या कहते हैं कि वो सूचक गुरु और वाचक गुरु से श्रेष्ठ है। एक होते हैं निषिद्ध गुरु। निषिद्ध गुरु का अर्थ क्या होता है? जो निषिद्ध चीजें सिखाता है। ये मारण विद्या, मोहन विद्या, उच्चाटन विद्या, वशीकरण विद्या, ये सब सिखाते हैं। अब कोई सोचता है कि अभी ये सब कोई सिखाता है, इसको सीखने की क्या आवश्यकता है? लोग हैं, उनकी जिज्ञासा है, उनको सीखना है, उनको सब करना है। मारण विद्या, मोहन विद्या, उच्चाटन विद्या, वशीकरण विद्या, ये सब सिखाते हैं लोग। अब उसका क्या कहते हैं, फिर गलत उपयोग करते हैं फिर उसका। कुछ नहीं करना है आपको, आप अपनी साधना करते रहें, आपको कुछ नहीं होगा। आप अपना मंत्र जप करो, आप धर्म का पालन करो। ये जो चीज़ें हैं ना, ये केवल दुर्बल व्यक्ति को, जिसने साधना नहीं की है और जिसका मन बहुत ही मतलब अधार्मिक वृत्तियों में है या भोग वृत्तियों में फंसा हुआ है, कोई साधना की शक्ति ही नहीं है, उसको ही अफेक्ट करेगा ये। बाकी हमको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। आपके शरीर में अगर इम्यूनिटी स्ट्रांग है तो बाजू में अगर वायरस भी है, बैक्टीरिया है, आपको अफेक्ट करेगा क्या? बस सीधी बात, उतना ही है। मन को स्ट्रांग बना देना है, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। और ये भी कभी नहीं सोचना कि मुझे लगता है मुझ पर कोई वशीकरण कर रहा है, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रहा हूँ। अपनी जो दुर्बलताएं हैं ना, उसको स्वीकार करके उससे बाहर निकलना चाहिए। नहीं तो ये कोई मोह माया भ्रम में पड़े रहेंगे हम कि अरे कोई वशीकरण करना है, कोई, और जैसे मूवी में दिखाते हैं कोई डॉल ले लिया है, फिर उसको चुभाते हैं, तो जहाँ चुभाते हैं वहाँ पर आपको दर्द होगा। वो सब छोड़ दो, आप अपनी साधना में मन लगा दो, बाकी सब भूल जाओ। भगवान आपकी रक्षा करेंगे, सद्गुरु आपकी रक्षा करेंगे। निषिद्ध गुरु। फिर आगे हैं विहित गुरु। हाँ, ये विहित गुरु कौन है? ये विहित गुरु वो है जो धर्म के बारे में बताते हैं, जिससे हमको, और संसार का जो स्वरूप है उसके बारे में बताते हैं, और व्यक्ति को वैराग्य उत्पन्न होता है। नश्वर संसार का जो बोध कराते हैं। आप देखिए ये सब जो चीज़ें हैं ना, पहला जो सूचक गुरु, उनको छोड़कर बाकी जितने भी गुरु हैं ना, वाचक गुरु है, बोधक गुरु हैं, निषिद्ध गुरु को भी छोड़ दो, वाचक गुरु, बोधक गुरु, ये विहित गुरु, ये सब इन्होंने जितनी साधना की होगी उस स्तर का ही आपको भी वो प्रभाव कर पाएंगे। अगर ये विहित गुरु है जिनके मन में वैराग्य है, तो ही उनकी वाणी से आपको वैराग्य का अनुभव होगा। केवल वो किताब पढ़ पढ़ के अगर बोलेंगे तो कुछ उसका प्रभाव नहीं होगा। गौतम बुद्ध के जीवन में ये प्रसंग आता है। हमको पता है कि जब वो सिद्धार्थ के रूप में थे तब उन्होंने 3 चीज़ें देखी। वो क्या 3 चीज़ें देखी उन्होंने? एक रोगी व्यक्ति को देखा, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, और एक मृत व्यक्ति को देखा। और ये तीनों को उन्होंने पहली बार देखा।
और उनका जो सारथी था वो चन्ना, उसने बहुत बुद्धिमानी का एक काम किया। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा, जब सिद्धार्थ ने पूछा कि ये कौन है, इनको क्या हुआ, तो उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये रोगी है, उसके बाद उन्होंने कहा तुमको भी कभी रोग हो सकता है, ये वृद्ध है, ऐसा कह के रोका नहीं, तुम भी एक बार वृद्ध हो जाओगे, कभी ना कभी वृद्ध होने वाले हो, और ये मृत व्यक्ति है, तुम्हारी भी मृत्यु होगी। अब जब चन्ना ने ऐसा कहा तो सिद्धार्थ हिल गया कि अच्छा, ये शरीर का परिणाम अंत तो यही है। इन तीनों को मिलने के बाद वो एक और व्यक्ति को मिले थे एक्चुअली, उसके बारे में लोग ज़्यादा बताते नहीं हैं। और वो किन को मिले थे? वो एक सन्यासी को मिले थे, जिन्होंने मुंडन किया था, जो पेड़ के नीचे बैठे थे, गेरुआ कपड़ा पहना है उन्होंने, और वो एकदम शांत स्वरूप में, आनंद स्वरूप में बैठे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने पूछा ये कौन है, इनके बाल क्यों नहीं हैं? तब चन्ना ने कहा कि तुम उनसे जाकर पूछो। वो जो एक सत्संग हुआ उनका उस सन्यासी के साथ, उस सन्यासी ने उनको समझाया कि दुख का कारण क्या है, इच्छाएं हैं। तो ये बाल जो हैं वो देहात्म भाव का प्रतीक है, इच्छाओं का प्रतीक है। मुंडन का अर्थ क्या होता है? जिन्होंने इच्छाओं का त्याग कर दिया, देहात्म भाव का त्याग कर दिया, वो व्यक्ति परमानंद स्वरूप में स्थित हो जाएगा। ये एक सत्संग जो हुआ उनके साथ, और बाकी जो चीज़ें उन्होंने देखी, तो ये सन्यासी ने उनको दोनों के बारे में बोध कराया कि हमारा स्वरूप क्या है और जगत का स्वरूप क्या है, वो नश्वरता है। जो बुद्ध कहते थे सर्वम क्षणिकम क्षणिकम सर्वम दुखम दुखम, वो बोध उनको उस सन्यासी ने कराया। वो है विहित गुरु उनके लिए, कि जिनकी वाणी से उनको वैराग्य उत्पन्न हो गया। वो वापस गए, स्वयं का विचार किया, विवेक किया कुछ दिन तक, और फिर उन्होंने ये घर त्याग करने का निश्चय किया। तो ऐसे होते हैं विहित गुरु, जिनकी वाणी से वैराग्य उत्पन्न होता है। कारण गुरु कौन होते हैं? जो महावाक्य में एक शिष्य को दीक्षा देते हैं। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मतलब वेदांत का ज्ञान जो ठीक से समझाते हैं, उनको कहते हैं कारण गुरु। तत्वमस्यादि वाक्यानाम उपदेष्टा तो पार्वती कारणाख्यो गुरु प्रोक्तो भव रोग निवारकः। भवरोग के निवारक होते हैं। वेदांत शास्त्र के द्वारा ही भवरोग का निवारण होगा, अन्य केवल किसी कर्म से नहीं हो पाएगा। तो कारण गुरु हैं जो वेदांत में ठीक से स्टेप बाय स्टेप जो प्रक्रिया है वेदांत की, विवेक की प्रक्रिया जो है, दृग्दृश्य विवेक है, पंचकोश विवेक है, अवस्थात्रय विवेक है, जो वेदांत की प्रक्रिया है उसके हिसाब से जो ज्ञान देते हैं। महावाक्य का ज्ञान, कैसे महावाक्य से जीव और ब्रह्म का ऐक्य सिद्ध होता है, वो ज्ञान जो देते हैं उनको कहते हैं कारण गुरु। अब इनसे भी परे कौन है? वो हैं परम गुरु। कारण गुरु जो हैं वो स्वयं सिद्ध भी हो सकते हैं, स्वयं आत्मज्ञानी भी हो सकते हैं, लेकिन परम गुरु जो हैं वो शिष्य के जो भी संशय है, विपर्य है, विपरीत भावना है, इन सब का निवारण करके शिष्य को परम सत्य में ही स्थापित कर देते हैं, केवल बौद्धिक ज्ञान नहीं देते। तो सर्व संदेह संदोह निर्मूलन विचक्षण, निर्मूल कर देते हैं सभी संदेहों को। भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। ये भी मुंडकोपनिषद में ही आता है कि जो शिष्य के ग्रंथि का भेदन कर देता है, अविद्या काम कर्म सभी प्रश्नों का, संशयों का नाश कर देता है, और उसके कारण सभी कर्मों के बंधन से वो व्यक्ति छूट जाता है। ऐसे सामर्थ्यवान सद्गुरु को ही परम गुरु कहा जाता है। और सद्गुरु का अर्थ यही होता है कि ये कौन है? परम गुरु हैं। और जहाँ पर
यहाँ पर जो साधना पंचकम में शंकराचार्य जी कह रहे हैं सद विद्वान उपसृप्यताम, वो इस गुरु की बात कर रहे हैं जिनके द्वारा जन्म मरण के चक्कर से व्यक्ति छूट जाता है, उस भय से भी मुक्त हो जाता है, परम तत्व को प्राप्त हो जाता है। और ऐसे गुरु प्राप्त करना बड़ा ही सौभाग्य का काम है। ये शिव जी स्वयं कहते हैं, बहुजन्म कृतात् पुण्यात् लभ्यते असौ महागुरुः लब्ध्वा अमुम न पुनर्याति शिष्य संसार बंधनम। ये शिव जी का वाक्य है कि अगर ऐसा गुरु प्राप्त हो गया अधिकारी शिष्य को, तो वो शिष्य वापस पुनर्जन्म के बंधन में फंसता ही नहीं। ये उस गुरु की भी महिमा है कि ऐसा गुरु जो अगर प्राप्त हुआ तो गुरु क्या करेगा कि वो आपके भवबंधन को अवश्य नष्ट कर देगा। रमण महर्षि ऐसे गुरु के बारे में क्या कहते थे पता है? वो कहते थे कि गुरु, ऐसे गुरु के शरणागत होना, उसका अर्थ क्या है कि एक शेर के मुंह में अपना सर डालना। शेर के मुंह में आप अपना सर डालोगे तो क्या होगा? मैं वो सर्कस वाले शेर की बात नहीं कर रहा हूँ। जो ट्रेनर होता है ना, वो उसको ट्रेन किया होता है, वो अपना सर अंदर डाल के बाहर निकालता है, शेर कुछ नहीं करेगा। मैं सामान्य शेर की बात कर रहा हूँ। वो क्या करेगा? खत्म, समाप्त हो जाएगा वो वहीं पे। ऐसे गुरु, सामर्थ्यवान गुरु अगर मिल गए, हमको अगर न चाहिए तो भी वो अपने बंधन से हमको मुक्त कर देंगे लेकिन वो अपनी इच्छा के विरुद्ध तो कुछ कर नहीं पाएंगे। अगर आपने शरणागति ली है उनकी तो होगा। तो इसलिए यहाँ पर ऐसे गुरु के बारे में कहा जाता है। इसलिए हिंदी में एक सुंदर क्या कहते हैं उसको, शेर जैसा है, पद है जो भी है, राजा के साथ मिलकर राज्य करना मुझे मंजूर नहीं, न जाने कब रुला दे, लेकिन सद्गुरु के साथ भिक्षा मांगकर खाना मुझे मंजूर है, क्यों न जाने कब मिला दे। तो ये है सद्गुरु की महिमा। क्योंकि राजा स्वयं बंधन में है, वो स्वयं जीव है, स्वयं दुखी है, वो कब क्या कर देगा क्या पता। स्वयं जो दुखी है वो न जाने कब रुला दे हमें, लेकिन सद्गुरु के साथ भिक्षा मांगकर खाना मुझे मंजूर है, न जाने कब मिला दे। वो परमात्मा से मिला देता है, वो है सद्गुरु। लेकिन उसके लिए व्यक्ति को अपना पुरुषार्थ भी करना चाहिए। तो ये है सद्गुरु, और इसलिए सद्विद्वान उपसृप्यताम। ऐसे गुरु को प्राप्त अगर हम होते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम, हर रोज उनके पादुका की सेवा करनी चाहिए। अच्छा, पादुका की सेवा करनी चाहिए का अर्थ क्या हुआ? उनके शरण में तो जा ही रहे हैं। पादुका सेवा का अर्थ क्या होता है? पादुका किसका प्रतीक होते हैं? पादुका चरण के प्रतीक नहीं होते। पादुका तो चरणों में पहनी जाती है। पद चिन्ह, तो जो मूल्यों पर वो स्थिर हैं, स्थापित हैं, उन मूल्यों का पालन करना, जिस ज्ञान में उनकी निष्ठा है उस ज्ञान का पालन करना, ये पादुका की पूजा होती है। पादुका एक गुरु के, एक शिष्य के लिए, जैसे एक भक्त के लिए भगवान का रूप होता है, भगवान का जो प्रतीक होता है ना, जैसे शिव जी के लिए शिवलिंग है, विष्णु भगवान के लिए शालिग्राम है इत्यादि, इसी तरह गुरु की पादुका होती है। तो जब गुरु होते हैं तो गुरु की पाद पूजा होती है। जब गुरु शारीरिक रूप त्याग देते हैं तो उनकी पादुका की पूजा होती है। तो उसके लिए, शिष्य के लिए गुरु की पादुका गुरु का ही प्रतीक है। और गुरु के जो मूल्य हैं, गुरु के जो आदर्श हैं, गुरु का जो ज्ञान है जिसमें वो स्थापित हैं, उनकी पूजा हो रही है। और इसीलिए पादुका की पूजा जब हम करते हैं तो वो सब हम आत्मसात कर रहे हैं। तो प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम, उसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने जो मार्ग बताया है उस मार्ग पर चलें और एक्चुअली भी डेली पादुका पूजा करें।
जो गुरु उपासना करता है उसके लिए वो पादुका पूजा डेली साधना भी है। जो जैसे शिव जी की जो कोई उपासना करता है तो उसको क्या करना चाहिए, शिव जी को जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है। विष्णु जी का क्या करना चाहिए, उनको अलंकार करना चाहिए। जो जिनको प्रिय है वो उनको वो करना चाहिए, जिस देवता को जो प्रिय है वो साधना करनी चाहिए। तो इसी तरह यहाँ गुरु की जो सेवा होती है, गुरु के पाद की सेवा होती है, पादुका की पूजा होती है, तो वो डेली वो कर सकते हैं। और पादुका, 2 पादुकाएं होती हैं। पादुका का अर्थ क्या होता है, पाती, जो हमारी रक्षा करते हैं। गुरु जो ज्ञान देते हैं और गुरु का जो सानिध्य होता है उससे हमारी रक्षा होती है। अगर हमारे मन में कभी ऐसा विचार आता है कि हम कुछ गलत कर दें, या हमारा मन उसमें जानता है कि ये ठीक नहीं है, फिर भी करने का प्रलोभन हो रहा है, इंद्रियों पर संयम नहीं है, तो उस समय ये विचार करना चाहिए कि अगर मैं ये करूँगा तो क्या मैं अपने गुरु के आँखों में आँख डाल कर देख सकता हूँ? क्या मैं गुरु के सामने बिना लज्जा के जा सकता हूँ? ये विचार अगर किया तो उस समय गुरु का सामर्थ्य भी प्राप्त होगा, और वो व्यक्ति जो भी कर्म करने जा रहा था वो उसको रोकने का सामर्थ्य भी प्राप्त हो सकता है। गुरु निष्ठा इतनी होनी चाहिए, गुरु भक्ति इतनी होनी चाहिए, तब होगा वो। तो गुरु का जो गुरु बना लेते हैं, जिनको गुरु ने अपना लिया कि ये हमारे शिष्य हैं, हम इनके गुरु हैं, तो गुरु उपासना के द्वारा उस व्यक्ति की रक्षा होती है। तो पादुका, पाती जो रक्षा करते हैं, दुनोती जो जला देते हैं। जला देते हैं मतलब गुरु हमको हमारे जो नकारात्मक भाव हैं, हमारे जो मल हैं, विक्षेप हैं, उसको जला देते हैं, उनको नष्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि गुरु आपको आग लगा देंगे। बोले कि कौन कैसे गुरु है, ये मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है शिष्य को जला देना। का अर्थ होता है काशते। काशते का अर्थ होता है शाइन। शाइन को क्या कहेंगे, चमकना, चमकाना। जो शिष्य को अपने स्वरूप में स्थित करके आत्म तत्व में जो स्थित करते हैं, और उससे हमारा जो तेज है, तेज स्वरूप है हमारा, वो प्रकट होता है, वो ज्ञान। तो जिस ज्ञान से हमारी रक्षा होती है, जिस ज्ञान से हमारे मल विक्षेप अविद्या का निवारण होता है और हम अपने स्वरूप में स्थित होते हैं, उस ज्ञान का प्रतीक है पादुका। और पादुका सेवा का अर्थ ये भी होता है कि गुरु के साथ कैसा वर्तन होना चाहिए, नम्रता पूर्वक। जब हम गुरु के चरण छूते हैं, पादुका की पूजा करते हैं, तो जो सर है वो हम नमन करते हैं। सर अहंकार का प्रतीक है, चरण और पादुका ज्ञान का प्रतीक है। सबसे निचला भाग है शरीर का, वो है चरण। सबसे ऊपर वाला भाग है सर, उसको हम नमन करते हैं। तो उसका अर्थ क्या हुआ, अहंकार का हमने त्याग किया और गुरु के चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्ति होती है। नम्रता के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। तो सद्विद्वान उपसृप्यताम प्रतिदिनम तत् पादुका सेव्यताम। पादुका का एक और बहुत सुंदर अर्थ ये है, 2 पादुकाएं हैं, तो एक पादुका इसका प्रतीक है कि मुझे स्वयं जागृत होना है। जो गुरु स्वयं जागृत हो गया है, और दूसरी पादुका है वो दूसरों को जागृत करने की सेवा, उसका प्रतीक है। जो स्वयं जागृत है, जो दूसरों को जागृत करने के लिए रत है, वो है सद्गुरु।
और जो पादुका की पूजा करता है वो भी यही विचार से करता है कि मुझे भी जागृत होना है और इसके लिए मुझे निष्काम भाव से संसार में सेवा करके अपने मन को शुद्ध करना है। तो पादुका पूजा का बड़ा महत्व होता है इसीलिए। गुरु पादुका स्तोत्रम। अनंत संसार समुद्र तार नौकायिताभ्याम गुरु भक्तिदाभ्याम वैराग्य साम्राज्यद पूजनाभ्याम नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्याम। वैराग्य का साम्राज्य दे सकते हैं और भक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो गुरु की 2 पादुकाएं इसका भी प्रतीक है। किसका? भक्ति का और वैराग्य का। तो गुरु पादुका पूरा जो स्तोत्रम है उसमें तो बहुत महिमा दी गई है गुरु पादुका की। जो गुरु उपासना करते हैं उनके लिए वही सर्वोपरि है। एक यहाँ पर हम गुरुदेव का वीडियो देखेंगे जहाँ पर वो बहुत ही विनोद पूर्वक बता रहे हैं कि नमन क्यों करते हैं, नमस्कार क्यों करते हैं, पादुकाओं को हम नमस्कार क्यों करते हैं। प्रतिदिनम डे बाय डे तत्पादुका सेव्यता, वर्शिप his paduka, his crown, his sandals. Why these sandals? Hinduism funny. Touch the feet of the father, touch the feet of the mother, touch the feet of uncle. Namaskar karo. Why? It's a culture from childhood onwards. Every father and mother makes the child understand. Touch the feet. Do namaskar. This has become a part and parcel of our culture. Why should I touch the feet of the elder? What is there in the feet? Then what will you do? I will shake hands. Every culture has got its own symbols. In the Western world, to come with both hands open. Hi, great, you have come. I am so glad. This is their method because of the historicity. In the days of the Anglo-Saxon and earlier also. In the Western world, each one met the other only with an idea of killing. Open friendship was unknown to them. Barbarous people. Therefore, when I really want to express to you that I am coming friendly, I have no intention of it, I come with both the hands. No weapons in my hand. Even though no weapon, you don't believe. Maybe I have kept something in my hand. So I give you my hand to check up. And at the same time, I check up your hand also. I'm joking. Shaking it. And even when you got it, you got a feeling, maybe something inside. I shake your hand, you shake your hand. It's something like now in the airport, whenever you go, there is a man there who embraces you. It is not out of love. He is searching for In the beginning, once or twice, I was feeling very ashamed because another man is loving me so much, searching and touching every part of me. I said, yeah. Now only I know that he was searching whether I have got some gun or something. Now in the Middle East, it is not sufficient. You may not carry in the hand, you may not keep it in the sleeves, it may be behind. Therefore they embrace and both of them do. In India, it is not necessary. Why?
We never had such entitlement. It is a spiritual culture. Love is the core and the only emotion that we had towards others. Therefore, when I met you, I said, Namaste. I need not touch you. I need not shake you. Namaste. Namaste means what? The spark of life in me and the spark of life in you. These two spiritual essences one and the same. And to that one Almighty Lord, my namaskar. You may be a cheat. You may be living a low, vicious, sensuous life. It doesn't matter. However vulgar you may be, the spark of life in you. You are alive. You are touch of life. The spark of life in you is divine. So that you remember that. I also remember that in a sense we both are one and the same, that divine Lord expressing through equipments. With that lifted mind, lifted in that devotion to that higher reality, we transact business. Namaste. When I love my father or admire and respect anyone, I admire and respect for one value or the other in which he is standing rooted. I'm not respecting him because he has got a physical body, because I have also a body. I'm not respecting him because of his emotions, because I have also emotions. I'm not respecting him because of his intelligence, because I also have got intelligence. Then what am I respecting him for? Some value or the other in which he is standing rooted. My father, but for his love and consistent service to me, I would not have been what I am. I admire him because I admire this ideal that he has lived. He stood rooted in that idea. Therefore I respect not his head, but I touch his feet in order to contact that ideal that he stands for. In democratic countries, we do it. The party gives the ticket to a certain individual in your town. You know that that individual is a drug addict, a drunkard, a white beater. We know him as a dirty fellow. But he has been given the ticket by the party. I know he doesn't deserve, and yet I give my vote to him. Why? Not to him. It is for the party, for the platform, for the program he stands for. Don't you do that? Similarly, an individual may be vulgar in many cases, many things, but for that ideal that he has lived, from whom I am accepting or absorbing that ideal, we touch the feet. Thus the teacher, Tat Paduka Sevyata. प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। हर रोज़, मतलब हर रोज़ जो भी वो गुरु के आदर्श हैं उनका स्मरण करना है और उस पर चलने का प्रयास करना है। प्रतिदिनम तत्पादुका सेव्यताम। फिर क्या कहा? ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम। ब्रह्म का एक अक्षर में जो संकेत है वो है ओमकार। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्मा। ओम बना है अ, उ और म से। हम ऑलरेडी देख चुके हैं ओमकार कौन सी उपासना है? साकार है या निराकार है? निर्गुण निराकार है? नहीं, सगुण निराकार है। ओमकार सगुण निराकार है। क्यों? क्योंकि ओमकार का एक्चुअली कोई रूप नहीं है, वो एक शब्द है, अक्षर है वो। और ये रूप तो ऐसे आ गया है, किसी ऋषि ने दिया होगा, अपने ध्यान में हुआ होगा, लेकिन उपनिषदों में, वेदों में कहीं पे ओमकार का रूप नहीं है, वो केवल एक शब्द है।
लेकिन वो शब्द किसका संकेत करते हैं? ईश्वर का संकेत करते हैं। तो हम उनके द्वारा ईश्वर का ही ध्यान कर रहे हैं। और वो ईश्वर कौन है? वो ईश्वर सगुण है। तो उनके लक्षण हैं सर्व शक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और कृपालु, कर्म अध्यक्ष, कर्म फलदाता इत्यादि बहुत सारे ऐसे लक्षण हैं ईश्वर के। तो ये सगुण निराकार उपासना है, जो ईश्वर की उपासना है। और यहाँ पर जो कहते हैं ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम, इसका दो अर्थ होता है कि ब्रह्म का जो संकेत है ओमकार के द्वारा, तो ओमकार की उपासना या ओमकार का जप करना चाहिए हर रोज़। मतलब गुरु का सानिध्य प्राप्त करने के बाद भी जप तो करना ही है। ऐसा नहीं है कि गुरु का सानिध्य प्राप्त हो गया कि गुरुजी हम आपके चरणों में आ गए हैं, अभी आप जो करें आप हमको तारनहार हैं, आप ले जाएं भवसागर के पार, हम तो कुछ नहीं करेंगे अभी। क्यों? हम तो आ गए आपकी शरण में। गुरु को प्राप्त होने के बाद भी साधना तो करनी है, उपासना तो करनी है, मन को एकाग्र करना है, शुद्ध करना है। तो उसके लिए ओम सबसे शक्तिशाली मंत्र जो है, सबसे प्रभावशाली मंत्र जो है पूरे वेद में, वो है ओम। वेद का सार है गायत्री में, गायत्री का सार है सात व्याहृति में, सात व्याहृति का सार है तीन व्याहृति में, तीन व्याहृति का सार है ओमकार में। सबसे सूक्ष्म मंत्र है। मंत्र जितना सूक्ष्म होता है उतना ही मन को एकाग्र करना कठिन होता है। मन जितना लंबा, मंत्र जो लंबा होगा उसमें साकार रूप उसके साथ जुड़ा है, तो फिर उसके साथ गुण भी होंगे, लीलाएं भी होंगी, जो कल 8 चीज़ें हमने देखी वो सब होगा। तो फिर मन को उस पर ध्यान करने में सुगमता हो जाती है। और इसलिए यहाँ पर क्या कहा, वेदांत के साधक के लिए ओम का जो संकेत दिया है, आप किसी भी मंत्र का जप भी कर सकते हैं। यहाँ पर केवल एक संकेत है कि ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम, कि ओमकार की उपासना करें। तो ओमकार अ, उ और म से बना है। वो वेदांत में क्या कहा जाता है, अ जो है वो जागृत अवस्था का प्रतीक है, उ है वो स्वप्न अवस्था का प्रतीक है, और म सुषुप्ति अवस्था का प्रतीक है। इनको 3 मात्राएं कहा जाता है। और अगला जो ओम आप उच्चार करें, उसके 2 ओम के बीच में ये जो शांति है उसको क्या कहते हैं? चौथी मात्रा। ये जो है ये तुरीय का प्रतीक है, चौथी मात्रा। यही ब्रह्म का प्रतीक है। आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म साक्षात्कार इसी को कहते हैं। ये जो शांति है उसी से ध्वनि उत्पन्न होती है ओमकार की, उसी में स्थित होती है, उसी में वो लय हो जाती है। इसी तरह हमारी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं जो हैं वो तुरीय से ही उत्पन्न होती हैं, तुरीय में ही उसका आभास होता है और तुरीय में ही वापस लीन हो जाती हैं। वो तुरीय अवस्था है आत्मा, जो तीनों अवस्थाओं से परे है। क्योंकि वो तीनों से परे है इसीलिए उसको चतुर्थी कहा गया या तुरीय कहा गया। एक्चुअली वो क्या है? तीनों का आधार भी वही है। तो इस पर निधिध्यासन करना है। ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम, आप इस पर निधिध्यासन भी कर सकते हैं। ये उसका दूसरा अर्थ हुआ। अर्थ्यताम मतलब जो ओम का उपदेश है उसकी आप जिज्ञासा करें और गुरु से उसका उपदेश प्राप्त करें, मतलब मंत्र का उपदेश प्राप्त करें। ये एक अर्थ हो गया। दूसरा अर्थ क्या हुआ कि जो उसका वेदांतिक अर्थ है उस पर निधिध्यासन करें। सो ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम। ओम का उच्चार
करने से पहले हरि शब्द लगा देते हैं पहले, ताकि हमारे मन में अगर कोई उसका उच्चार करने का अधिकार न हो, मन में जो शुद्धता है वो न हो, तो पहले क्या करते हैं, हरिओम, फिर ओमकार का जप शुरू करते हैं। ब्रह्मैकाक्षरम अर्थ्यताम। अब तक जितना हमने सुना वो सब की सब जो साधनाएं हैं, 8 और 7, 15 साधनाएं, ये जितनी अभी तक हमने जिसके बारे में सुना, ये 15 साधनाएं क्या हैं, ये प्रेपरेटरी साधनाएं हैं। ये हमको तैयार करते हैं। अब जो मेन साधना है वो अब आती है, जिसको हम कहते हैं ज्ञान साधना, जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। ये मुख्य साधना यही है। लेकिन ये जो प्रेपरेटरी साधनाएं हैं, अगर वो नहीं की हैं ठीक से, तो ये मुख्य साधना का फल नहीं प्राप्त होगा। खाना बनाना है, आत्मबोध में ये उदाहरण आता है, शंकराचार्य जी देते हैं। खाना बनाना है, सपोज आपको पनीर बटर मसाला बनाना है, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां लगेंगी? तो ये सब आप तैयारी अगर कर लेंगे, ये आपकी तैयारियां हो गई। लेकिन उसका मुख्य साधन क्या होगा वो बनाने का? बनाने वाला भी है, ठीक है, हाँ वो बनाने वाला है, लेकिन अग्नि चाहिए ना। जब तक वो अग्नि नहीं होगी तब तक वो सब मिश्रण भी आप कर लेंगे, लेकिन वो पकेगा ही नहीं। तो और अगर आपके पास अग्नि है लेकिन बाकी सब चीज़ें नहीं हैं, तो भी नहीं बनेगा। तो ये दोनों की आवश्यकता होती है। तो एक क्या होती है, सहकारी साधन, और एक होता है मुख्य साधन, प्रेपरेटरी मीन्स एंड द डायरेक्ट मीन्स। ये सहकारी साधन जो होता है वो क्या करेगा, सब कुछ तैयार करके व्यक्ति को परिपक्व बना देगा। वो जो व्यक्ति परिपक्व हो गया है, एकदम मन शांत हो गया, सूक्ष्म हो गया, एकाग्र हो गया, अब ऐसे मन से जब व्यक्ति श्रवण करेगा तो आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो सहकारी साधन कितनी हुई अभी तक? 15 साधना अभी तक हो गई। अब जो अगली साधनाएं जो होती हैं उसको कहते हैं मुख्य साधना, ज्ञान साधना। वो क्या है? श्रवण, मनन, निदिध्यासन। तो अगली जो 9 साधनाएं हैं ना, इनमें एक्चुअली जो 9 उपदेश हैं, 9 साधनाएं नहीं हैं, 9 उपदेश हैं। हर एक वाक्य जो है पहले श्लोक से अभी तक जो जितना हमने किया, वो 15 वाक्य जो है वो 15 उपदेश हैं। लेकिन अगले 9 जो वाक्य हैं वो ये 3 साधनाएं बताते हैं, श्रवण, मनन और निदिध्यासन। श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम, ये पहली साधना हो गई, श्रवण। जो दूसरा जो वर्स है उसका आखिरी इंस्ट्रक्शन है, मतलब जो 16th इंस्ट्रक्शन है ना टोटली, जो 16वीं साधना है वो है श्रवण की साधना। श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। उसके बाद
वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिर पक्ष समाश्रियताम दुस्तर्कार सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम। अगली 4 साधनाएं 17 to 20 वो क्या हैं? मनन की साधनाएं हैं। और ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम अहरहर गर्भ परित्यज्यताम देहे हम मतिरुध्यताम बुधजनैर्वाद परित्यज्यताम। ये बुधजनैर्वाद परित्यज्यताम को अलग साधना में कर लेंगे। तो ये 3 बाकी साधना जो है वो निधिध्यासन की है। 21 to 23 ये निधिध्यासन के बारे में है। ये जो मुख्य साधना है ना, ज्ञान की उत्पत्ति इसी से होती है, श्रवण मनन निधिध्यासन। और इसमें भी वेदांत का सिद्धांत क्या है? अगर आपका मन परिपक्व है, अधिकारी है, तो केवल श्रवण से ही ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। उसी क्षण मनन और निधिध्यासन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए श्रवण की सबसे ज़्यादा महिमा है। श्रवणम मात्रेण ज्ञानम भवति। श्रवण मात्र से ज्ञान हो जाएगा। आप उपनिषद के जो उत्तम अधिकारी हैं उनके बारे में देखेंगे, जैसे नचिकेता है कठोपनिषद में, तो वो यमराज से जब उनको आत्मज्ञान प्राप्त होता है तो वो वापस जाकर उस पर मनन करके निधिध्यासन करके फिर आत्मज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। उसी क्षण जैसे वो आत्मज्ञान दे रहे हैं उसी क्षण उनको साक्षात्कार होता है। वो उत्तम अधिकारी का लक्षण है, जिसके मन में विवेक है, वैराग्य है, षट्क संपत्ति है, मुमुक्षुत्वम है। ये जो साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी है, जब वो एक ब्रह्मनिष्ठ गुरु से मिलता है और उपदेश प्राप्त करता है तो तत्क्षण ही उसको आत्मज्ञान हो जाता है। अगर वो नहीं हुआ तो फिर क्या होना चाहिए? मनन करना चाहिए, निधिध्यासन करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर क्या कहा? श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। श्रुति शिर का अर्थ क्या होता है? श्रुति जो सर होता है वो हमारे शरीर का मुख्य भाग होता है। तो श्रुति का सार क्या है? उपनिषद है। तो श्रुति शिरः का अर्थ होता है उपनिषद। श्रुति शिरो वाक्यम का अर्थ होता है उपनिषद का जो महावाक्य है वो महावाक्य का श्रवण करना है। तो महावाक्य क्या होता है? जो जीव और ब्रह्म का ऐक्य बोध कराता है उसको महावाक्य कहते हैं। तत् त्वम् असि। प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। 4 महावाक्य हो गए। कौन से उपनिषद से हैं ये? प्रज्ञानम ऐतरेय उपनिषद से है, अयमात्मा ब्रह्म मांडुक्य से है, तत्वमसि छांदोग्य से है, और अहम ब्रह्मास्मि बृहदारण्यक।
वेद के अनुसार अगर हम जाएं तो ये ऋग्वेद से है, ये अथर्ववेद से है, ये सामवेद से है और ये यजुर्वेद से है। ये मुख्य महावाक्य हैं 4। लेकिन महावाक्य कितने होते हैं? बहुत सारे हैं, अनंत है, अनंत तो नहीं कह सकते लेकिन बहुत सारे हैं। 108 तो मिनिमम है, क्योंकि 108 उपनिषद मान्य हुए हैं, तो हर एक उपनिषद में मिनिमम एक तो महावाक्य होगा। लेकिन सब उपनिषदों में से जो हम 11 उपनिषद हैं जिन पर शंकराचार्य जी ने भाष्य लिखे हैं, उन 11 उपनिषदों में से ये जो 4 उपनिषद हैं उनमें से एक एक महावाक्य एक एक वेद से निकाला गया है। तो इस महावाक्य का ज्ञान प्राप्त करना है। जब कहा जाता है कि आचार्य मुखात् श्रवणम कुर्यात्, आचार्य के मुख से श्रवण करो, किसका श्रवण करना है? महावाक्य का श्रवण करना है। बाकी चीज़ें हम सुन सकते हैं जो सहायक हैं, जो सहकारी साधन हैं, लेकिन मुख्य रूप से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए किसका श्रवण करना है? महावाक्य का। और क्या होता है, कई बार स्वामी जी हम महावाक्य का श्रवण तो बहुत बार कर चुके हैं, पूरा का पूरा छांदोग्य मुझे बाय हार्ट है, पढ़ा हुआ भी है, हम पढ़ा भी रहे हैं, उस पर थीसिस भी किया हुआ है, डबल PhD भी हो गया, लेकिन आत्मज्ञान अभी नहीं हुआ होगा। क्यों? या तो अधिकार नहीं है, या कोई सामर्थ्यवान गुरु प्राप्त नहीं हुआ है, बहुत कारण हो सकते हैं उसमें। और इसलिए यहाँ क्या कहा? श्रुति शिरो वाक्यम समाकर्ण्यताम। आकर्ण्यताम का अर्थ होता है सुनना, समाकर्ण्यताम का अर्थ होता है ध्यान लगा के, मन लगा के, एकाग्रता से सुनना। लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, क्या फ़र्क होता है? हाँ, लिसनिंग में ध्यान लगा के सुनते हैं, हियरिंग में केवल शब्द पढ़ रहे हैं कानों पर। लिसनिंग में व्यक्ति को समझने का भी प्रयास कर रहा है व्यक्ति, हियरिंग में केवल वो शब्द सुन रहा है, कुछ बुद्धि का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अभी समझ नहीं रहा है, उसके ऊपर विचार नहीं हो रहा है, बस सुन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? लिसनिंग या हियरिंग? लिसनिंग के बारे में बताया है। और ये लिसनिंग जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इसका ही अभाव होता है हमारे सामान्य जीवन में भी। अब देखो, लोग एक दूसरे को सुनते ही नहीं। एक पति और पत्नी थे जो उनके 50वीं वर्षगांठ मना रहे थे। उन्होंने एक पार्टी दी, बहुत सारे लोग आए, सब ने मज़ा किया, उनको विश किया, सब हो गया। और जब पार्टी समाप्त हो गई, सब चले गए और ये पति पत्नी बैठे हैं वहाँ पर, और पत्नी टीवी देख रही है और पति एकदम एक रोमांटिक मूड में आ गया वहाँ पर। 50 साल हमने साथ बिताए, मैं कैसे इसको मिला था, और इतनी सुहावनी रात है, ठंडी हवा बह रही है, पूर्णिमा का उदय हुआ है। वो वहाँ पर एकदम रोमांटिक मूड में आ गया और वो पत्नी को कहता है, माय डियर आई लव यू। तो पत्नी तो टीवी देख रही है, उसको कुछ सुनाई दिया नहीं, तो उसने थोड़ा और जोर से कहा, माय डियर आई लव यू। कोई जवाब नहीं, कोई हलन चलन नहीं, कुछ नहीं। तो इसने एक और बार जोर से कहा, माय डियर आई लव यू। तो पत्नी ने जवाब दिया, हाँ हाँ आई नो, आई एम ऑल्सो टायर्ड ऑफ यू। वो पति क्या बोल रहा है, पत्नी क्या सुन रही है, उसको क्या उत्तर दे रही है। अब गुरु संकेत करते हैं तत्वमसि, गुरु क्या बोल रहे हैं और शिष्य का क्या भाव होता है, वो क्या सुनता है, उसको क्या मन समझ में आता है। इसलिए तुलसीदास जी क्या कहते हैं, सुनना कैसे चाहिए। ये
राम गीता में भगवान राम लक्ष्मण जी को कहते हैं, लक्ष्मण जी प्रश्न पूछते हैं, ये माया क्या है, वैराग्य क्या है, मोक्ष क्या है, ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। तो तुलसीदास जी भगवान राम लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं, ये सबका उत्तर देने से पहले वो कहते हैं, सुनहु तात मन मति चित लाई। सुनहु तात मन मति चित लाई। इन तीनों को अगर आप एक साथ लाएंगे तो आपका श्रवण उत्तम हो जाएगा। हमारा क्या होता है कि ये इन तीनों के कारण ही मन भटकता है। मन का अर्थ यहाँ पर क्या हुआ, भावनाएं। जब गुरु कुछ उपदेश दे रहे हैं, वो उपदेश सुनते सुनते क्या होगा, कुछ भावना मन में आ जाएगी, कुछ विचार आ जाएगा, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ हुआ था अतीत में, और मन फिर जो उपदेश सुन रहा है वहाँ से विक्षिप्त हो जाएगा, तो कुछ भावनाएं आ जाती हैं कभी। मति का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, बुद्धि। तो बौद्धिक कुछ विचार हो सकते हैं, कुछ धारणाएं हो सकती हैं, जो हमने पहले कुछ पढ़ा है वो ज्ञान हो सकता है, उसके कारण कोई धारणाएं मन में हो सकती हैं, जो जिसको कहते हैं ना प्री कंसीव्ड नोशंस हो सकते हैं। तो वो फिर विक्षेप करेंगे कि वो जो गुरु जो कहना चाहते हैं वो ठीक से संदेश जा नहीं रहा, उसको फिल्टर हो रहा है बीच में, क्योंकि प्री कंसीव्ड नोशन ऑलरेडी है कुछ। और चित्त का अर्थ क्या होता है, चित्त मतलब मेमोरी, स्मृति। जो हमारी स्मृतियां हैं ना, वो स्मृतियां हमको वर्तमान से निकालकर भूतकाल में ले जाती हैं। कुछ स्मृति आ जाती है, कुछ भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, कुछ विचार आ जाएगा। तो ये तीन जो हैं अगर एक साथ लेकर आ गए, एकाग्रता से श्रवण कर रहे हैं, भावनाओं के पीछे नहीं जा रहे हैं, प्री कंसीव्ड नोशन को त्याग दिया है कि पूरे ओपन माइंड से सुन रहे हैं, और कोई मेमोरी अगर आती है तो भी उसको एनकरेज नहीं करते, तो पूरी एकाग्रता से जो श्रवण करता है उसको ज्ञान प्राप्त होता है। और ऑफ कोर्स अधिकारी होना चाहिए। अगर अधिकारी नहीं है तो एटलीस्ट बौद्धिक ज्ञान तो प्राप्त कर लेगा, फिर उस पर मनन हो सकता है ठीक से। सो ये जो श्रवण है, कब हम कह सकते हैं कि मैंने ठीक से श्रवण किया, तो वेदांत सार नामक ग्रंथ में स्वामी सदानंद जी का लिखा हुआ ग्रंथ है, उसमें वो श्रवण की परिभाषा देते हैं। थोड़ा लंबा डेफिनेशन है लेकिन मैं उसका एक शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। श्रवण क्या है, तात्पर्य अवधारणम, अशेष वेदांतानाम अद्वितीय वस्तुनि तात्पर्य अवधारणम, ऐसा वो पूरा एक उसकी व्याख्या करते हैं वहाँ पर। मुख्य रूप से यहाँ पर क्या है, तात्पर्य का अवधारण कर लेना है। तात्पर्य का अवधारण मतलब क्या, डिटर्मिनिंग द एसेंस। अब जैसे अगर हम पूछें कि रामायण का सार क्या है, तो आप क्या कहेंगे? रामायण का सार क्या है, सच्चाई की जीत। अच्छा, मर्यादा, त्याग, अच्छा, पारिवारिक मूल्य, वचनबद्धता, जहाँ ईश्वर है वहाँ विजय है। अच्छा, समर्पण, आज्ञा पालन। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सार निकालते हैं हर कोई। भगवान का प्रयोजन क्या था, धर्म स्थापना, एक बात। और सबसे बड़ी बात क्या है, रामायण पढ़ने के बाद हमारे मन में भगवान राम के प्रति भक्ति, श्रद्धा, इसका उदय होना चाहिए। अगर रामायण पढ़ने के बाद आपको ये लगता है कि रावण महान था, तो क्या आपने श्रवण किया ठीक से? आजकल तो लोग बहुत है रावण के पुजारी। रावण वॉज ए ग्रेट मैन,
रावण वॉज अ ग्रेट किंग, रावण वॉज अ वेरी डिसेंट पर्सन, उसने सीता जी को छुआ भी नहीं। ऐसा क्या क्या लोग बोलते रहते हैं, इतना बड़ा शिव भक्त था वो। लोग नाम भी रखना शुरू कर दिए हैं, अपने पुत्रों का नाम रावण रखते हैं, वो खुद का भी। अरे राम, अब देखो, तो ये इसको कहते हैं कि पूरा का पूरा उल्टा प्रभाव हो गया। रामायण पढ़ने के बाद राम जी के प्रति जो आस्था होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, उल्टा ही हो गया। और वो रामायण पढ़ी नहीं इसलिए हो गया। रामायण अगर पढ़ लेते वाल्मीकि ठीक से तो समझ में आता कि रावण का, मंदोदरी का भाव क्या है रावण के प्रति। वो कितनी बार मंदोदरी ने स्वयं कहा हुआ है, और रावण के मृत्यु के बाद भी उसने कितना कहा। तो तात्पर्य अवधारण का मतलब ये होता है, कई लोग वेद का अध्ययन करते हैं लेकिन तत्वमसि जो सार है वो समझते नहीं, कुछ और ही निकाल लेंगे। कल जिसके बारे में जब बात हो रही थी 1-2-3 दिन पहले कि पशु बलि, तो कहते वेदों में पशु बलि के बारे में लिखा है, पशु बलि के बारे में लिखा है। अरे पूरा का पूरा वेद जो है उसमें से आपको उतना ही दिख रहा है कि केवल पशु बलि, और उसका भी क्या अर्थ है वो नहीं पता है। तो तात्पर्य अवधारण होना चाहिए कि वेदांत शास्त्र का तात्पर्य क्या है। अगर हम वेदांत पढ़ रहे हैं, तत्वबोध है, विवेक चूड़ामणि है, उपनिषद है, गीता है, तो वेदांत शास्त्र का सार क्या है? तो वेदांत शास्त्र के 2 सार हैं मुख्य रूप से, 3 है एक्चुअली। शंकराचार्य जी का ही श्लोक है ब्रह्म ज्ञानावली का, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः अनेन वेद्यम सत्शास्त्रम इति वेदांत डिंडिमः। ये श्लोक आता है ब्रह्म ज्ञानावली में। तो क्या सार हुआ? ब्रह्म सत्यम, ये पहला, फिर ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, और तीसरा हुआ जीवो ब्रह्मैव ना परः। ये 3 हो गए। एक्चुअली ये 3 नहीं है, ये एक ही है। जो ब्रह्म सत्य है समझ लेगा वो दूसरा 2 भी समझ लेगा। जो जीव ब्रह्मैव ना परः है समझ लेगा वो पहले 2 भी समझ लेगा। लेकिन ये बीच वाला जो है ना, जगत का मिथ्यात्व, वो एक सहकारी साधन है। जगत का मिथ्यात्व समझ में आ गया तो फिर सत्य क्या है उसकी खोज शुरू हो जाएगी। फिर वो जीव ब्रह्म सत्य है वहाँ पर पहुँच जाएगा, और फिर वही ब्रह्म मैं हूँ वहाँ पर भी पहुँच जाएगा। तो ये सार है। तो कोई भी वेदांत का ग्रंथ अगर हम पढ़ें, उसका सार यही निकलता है कि जीव ही ब्रह्म है, उसका स्वरूप है सच्चिदानंद परब्रह्म तत्व, जगत मिथ्या है। और जगत का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर जगत कहाँ पर है? इसमें शरीर मन बुद्धि पूरा, इसमें जगत कहाँ पर है? केवल ये शरीर मन बुद्धि, दृश्य भावना विचार, ये जगत है। एक प्रकार से सही है, ये जगत है, ये जीव है, और ये जीव के कारण हैं। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया कि जीव जगत मिथ्या है, तो इसमें फिर जगत में क्या क्या आएगा? मतलब कहाँ से नीचे होगा? हाँ, वासना से नीचे होगा सब कुछ मिथ्या, केवल शरीर से नहीं होगा। ओम यहाँ पर सत्य है, ब्रह्म सत्यम। जगत मिथ्या का अर्थ क्या हुआ? वासना से लेकर यहाँ नीचे तक दृष्टा भावक विचारक, दृश्य भावना और विचार, ये पूरा का पूरा है जगत। जो भी परिवर्तनशील है वो क्या है? जगत।
तो ये पूरा का पूरा परिवर्तनशील है, ये मिथ्या है। और मैं ये जीव नहीं हूं, मैं क्या हूं? ब्रह्म हूं। सो ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः, ये जिसने अवधारण कर लिया, अवधारण करने का अर्थ क्या हुआ? केवल एक शुक के समान उसको रिपीट करना नहीं होता। अवधारण का अर्थ होता है कि वो मैंने जान लिया कि अच्छा ये सत्य है। अब उस पर फिर मनन होगा, जो संशय होंगे वो सब निकलेंगे, वो दूसरी बात है। लेकिन वो केवल किसी ने बोला इसीलिए मैंने सुन लिया, ऐसा नहीं है। अवधारण शब्द में ये धारण होता है ना, धी, बुद्धि से जो मैंने धारित किया, निर्धारित किया कि हाँ यही सार है, बाकी सब चीज़ें जो हैं वो सहकारी हैं। जैसे अभी साधना पंचकम में 40 जो साधनाएं बताई हैं, उन 40 साधनाओं में से जो मुख्य साधना है वो क्या है? अगर वो अवधारित कर लिया आपने, वो मुख्य साधनाएं हैं ये श्रवण, मनन और निधिध्यासन। और इन 40 साधनाओं का सार क्या है? कि परब्रह्मात्मना स्थीयताम, कि ब्रह्म के रूप में रहो, ये मुख्य है उसका फल। और इसलिए इसको कहते हैं श्रवणम। श्रवणम नाम तात्पर्य अवधारणम। अब यहाँ पर यहीं पे समाप्त करेंगे आज। मनन साधना और निधिध्यासन साधना कल लेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।